आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका, प्रणाम गुरुदेव। जीवादि बहिर्तत्वम हेयम उपादेय आपणो अप्पा एवं नव तत्व स्वांग है। जिनागम के इस कथन का क्या भाव है? आपका अबोध ज्ञान दीपक दिनेश जैन। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूँ। चैतन्य तत्व के अतिरिक्त नव तत्वों के भेदों में मैं कहीं मिला नहीं हूँ। मैं अभेद अखंड चैतन्य सत्ता हूँ। देह के अनंत परमाणु, जिन अनंत परमाणुओं का पिंड यह देह चैतन्य सत्ता में कहीं पर भी नहीं है। भगवान आत्मा देह रूपी देवल में वास करता है। यह बात भी झूठी है। परम सत्य तो यह है कि चैतन्य परमात्मा चैतन्य परमात्मा है। सिद्ध परमात्मा को देहधारी मानना यह मिथ्यात्व है। सिद्ध परमात्मा को परिभ्रमण वाला मानना मिथ्यात्व है। सिद्ध परमात्मा को दुखी मानना मिथ्यात्व है। और चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, मैं त्रिकाल सिद्ध परमात्मा, जहां देह भी नहीं, परिभ्रमण भी नहीं और जहां दुख भी नहीं। द्रव्य का जोर, दृष्टि का जोर द्रव्य पर, दृष्टि का विषय चैतन्य परमात्मा,
भले ही बहुत सुना है, बहुत जाना है, बहुत पढ़ पढ़ करके ये ज्ञान इकट्ठा किया है, भले ही तुम्हारे जीवन का ये अनुभव ये कहता है कि मैंने बहुत दुख भोगा है, यह भी एक भ्रम है कि मैंने बहुत दुख भोगा है, यह भ्रम भी अज्ञानता के कारण है। जिस समय चैतन्य परमात्मा की अनुभूति होती है, यह श्रद्धा होती है कि मैं परमात्मा अनंत दुखों को भोगने वाला नहीं, अनंत दुख भोगे गए हैं, अनंत आकुलताएं हुई हैं, मगर सिर्फ सत्ता, सिर्फ उपस्थिति होने से कोई भोगना होता है? सिर्फ उपस्थिति है और उपस्थिति से ये भोगना कैसा? सिर्फ होना है, और वहां पर भी नहीं होना जहां पर दुख भोगा जा रहा है। फिर निर्दोष पर आरोप लगाना ये बहुत बड़ा अपराध है। त्रिकाल चैतन्य परमात्मा जो निर्दोष है, इस परमात्मा को पर द्रव्य और प्रभाव स्वरूप मानना यह अपराध है। जीव और अजीव दोनों को एक मानना अपराध है। पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, ये सभी द्रव्य, जिन द्रव्यों की जाति चैतन्य जाति से न्यारी है, राह पर यात्रा करते हुए मुसाफिर की भांति मिलने वाला यह योग है। कोई जान पहचान नहीं, अनजान परमाणु सही यात्री हो जाते हैं, जिन्हें जाना भी नहीं और सही यात्री हो गए। कुछ समय के लिए जानने में आए, और जब ये जानने में आए तब ऐसे प्राण भर दिए, ऐसे प्राण लगा दिए, ऐसी जान डाल दी कि यही मैं हूं। खेत में थे वे परमाणु, मिट्टी में पड़े थे, कभी पृथ्वी पर थे और कभी पानी पर। मिट्टी पर जो परमाणु का ढेर है, जो अभी मेरे लिए अनजान है, और सागर में जिन परमाणुओं का ढेर है, वे भी मेरे लिए अनजान है। ये अनजान और अनजान के बीच में कुछ समय के लिए जो जानने में आता है, और अज्ञानता से यह मानना कि मैं इतना हूं, मेरा रूप इतना है, मिट्टी और सागर की यात्रा के बीच का ये एक सफर है। मिट्टी से सागर की यात्रा के बीच का ये एक क्षण भर का संयोग है। चावल थे, गेहूं थे, सब्जी थी, ये जो भोजन की सामग्री, ये अनाज और सब्जी जिन्हें मैं कहता हूं, उन परमाणुओं के लिए कहता हूं, कभी खेत में थे, कभी मिट्टी में होंगे। वो मिट्टी खेत में उगे, फिर मिट्टी के ढेर के ऊपर ये सब है। मिट्टी पर ही ये सब्जी है, मिट्टी पर चावल गेहूं, ये मिट्टी पर है। फिर क्या हुआ कि कुछ समय के लिए
ये परमाणु मेरा शरीर बने, और जब ये परमाणु शरीर बने उसके बाद क्या हुआ कि मृत्यु हुई, देह को जलाया, राख और अस्थि को बहाया, नदी में बहाया, और वे परमाणु फिर सागर में गए। जो गेहूं और चावल के परमाणु थे, जो कभी खेत में थे, आज सागर में है। कभी मिट्टी पर थे, आज पानी में है। उनकी यात्रा थी, मिट्टी से पानी की यात्रा थी, और वे यात्रा कर रहे थे, और बीच सफर में मैंने उन्हें जान लिया। कोई व्यक्ति रास्ते से कहीं से निकलकर कहीं जा रहा हो और मैंने जान लिया, इससे मैं कैसे मान लूं कि यह मेरी सत्ता है। देह के परमाणु में एकत्व और कुछ भी नहीं। जो यात्रा के लिए निकले हैं परमाणु, ऐसे परमाणुओं में एकत्व करना। जो चावल के परमाणु सागर की ओर यात्रा करने के लिए निकले और कुछ समय के लिए चैतन्य महल के पड़ोस में रास्ते से गुजर रहे हैं, और ज्ञान की खिड़की से देखने से ये रास्ते से गुजरने वाले परमाणुओं से मैं अपना संबंध कैसे मानूं? आज सुबह ही ये विचार आया था। मल मूत्र का विसर्जन हो रहा है और मैं देह के परमाणुओं को देख रहा हूं। मल मूत्र के जो परमाणु हैं और ये देह के परमाणु हैं, जिनकी जाति तो एक है, पुद्गल जाति। पुद्गल जाति साथ में पिंड के रूप में देह में स्वयं देह होकर के ये परमाणु, मगर ये मल मूत्र के ये परमाणु, उन परमाणु अपनी ही जाति के परमाणु को छोड़ करके विदा हो रहे हैं। मल मूत्र के परमाणु देह के परमाणु के साथ में रिश्ता नहीं निभा रहे। जो अपने के न हुए वे पराये के क्या होंगे? जो अपनी ही जाति के ऐसे रिश्तेदारों के न हुए वे पराये अनजान के क्या होंगे? मैंने सुना है अपने ही रिश्तेदार, भाई बहन, अपने ही रिश्तेदार, मामा, चाचा, बुआ, बहुत रिश्ते हैं, उनके बारे में ज्यादा तो मैं नहीं जानता, मगर मैंने ये सुना है फेसबुक पर जिनके 5000 मित्र हैं, अपने सगे भाई के साथ कभी बात नहीं होती, अपने माँ बाप के साथ कभी बात नहीं होती, और फेसबुक पर 5000 फ्रेंड्स बनाकर रखे। जब मैंने ये समाचार पढ़े थे तब मुझे यही विचार आया था जो आज सुबह आया। जो रिश्तेदार अपने थे, अपनी ही जाति के रिश्तेदार थे, जो व्यक्ति अपने ही रिश्तेदार, अपने भाई बहन, अपने माता पिता, उनका न हुआ, अपने रिश्तेदार का न हुआ, तो जो बिल्कुल अनजान है ऐसे 5000 मित्र, उनका क्या होगा? पराये का क्या होगा जो अपने का ही न हुआ? ये मल मूत्र के परमाणु जो उनकी ही जाति के, ये देह के परमाणु के न हुए और विदा हो रहे हैं। जब ये परमाणु दूसरे परमाणु के नहीं होते और विदा हो जाते हैं, तो ये अनंत परमाणु का पिंड, ये देह जो बिल्कुल अलग ही जाति का ऐसा चैतन्य परमात्मा, वो परमात्मा के कैसे होंगे ये परमाणु? कि ये परमाणु मुझे हमेशा के लिए साथ देंगे,
इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं कि मृत्यु से पहले, देह के वियोग से पहले तुम्हें क्या करना है? भ्रम से मुक्त होना है। देह के वियोग से पहले तुम्हें इस भ्रम से मुक्त होना है कि कभी देह का संयोग हुआ था। यह बहुत बड़ा भ्रम है कि देह का संयोग नहीं हुआ, नहीं हुआ। चैतन्य सत्ता के निकट जाकर जिसे ये अनुभूति हुई, ज्ञान मात्र परमात्मा, फिर वहां किसका संयोग, किसका वियोग? इसलिए धन्य भागी है वे जो मृत्यु के काल में संयोग और वियोग से, संयोग और वियोग के भाव से, संयोग और वियोग की कल्पना से मुक्त हो गए। और ये मुक्त हो गए, ये भी कहने की बात है, ये भी कहने की बात है कि संयोग और वियोग की कल्पना से मुक्त हो गए। सत्य तो यह है कि जगत में ये संयोग वियोग जो होते हैं, ये दुनिया कहती है, ठीक है, दुनिया कहती है, मगर वह घड़ी जब आए तब न संयोग का विकल्प न वियोग का विकल्प, एकमात्र चैतन्य सत्ता है, यह मैं हूं। अवकाश न मिले, उस भोग में से बाहर निकलने के लिए अवकाश कहां? चैतन्य की परिपूर्णता का जहां भोग हो रहा हो, जहां भोग हो रहा हो चैतन्य की परिपूर्णता का, फिर वहां संयोग और वियोग ऐसा विकल्प भी कहां? जहां तुमने रसगुल्ले को अपनी जीभ पर रखा और भोग रहे हो रसगुल्ले को, और एक खिड़की खुली है, दूसरी खिड़की खुली है, खिड़की से हवा आई और दूसरी खिड़की से गई। ये हवा आई और ये हवा गई, तुम्हें कभी ऐसा विकल्प आता है? जिस समय ही तुम रसगुल्ले का भोग करते हो, हवा आई, हवा गई, संयोग हुआ, वियोग हुआ, हवा का संयोग, हवा का वियोग। कभी तुम्हें ये विकल्प हुए? एक ही कारण कि वहां भोग हो रहा है। जब चैतन्य परमात्मा का भोग होता हो, वहां देह का संयोग और वियोग नहीं, यहां तो चैतन्य का उपभोग, संयोग और वियोग से न्यारा ऐसा यह चैतन्य परमात्मा, नव तत्व, ये जीवादि नव तत्व जो कहे, ये नव तत्व नहीं, तत्व तो एक है, जीव तत्व, तत्व एक। इसलिए ये कहा जीवादि बहिर्तत्वम हे उपाधि आपणो अप्पा। ये सब, ये बाहर के भेद है, वे भेद है, वह छोड़ने योग्य है, भेद छोड़ने योग्य है। उपादेय आपणो अप्पा, सुना होगा तुमने, मोक्ष की पर्याय परम उपादेय है। मोक्ष की पर्याय भी जहां परम उपादेय न रहे, मोक्ष की पर्याय। क्यों? क्योंकि मोक्ष की पर्याय, ये जो यात्रा हो रही है, ये पर्याय का जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन के काल में जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है, वह ऐसे ही अलिप्त रहती है जैसे रास्ते पर चलने वाला राहगीर। वह राहगीर कोई भी हो, मगर रास्ता अलिप्त रहता है। एक व्यक्ति मार्ग से यात्रा करता है और फिर आगे गया, फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने यात्रा की, फिर आगे गया, तीसरा व्यक्ति आया, अब पहला व्यक्ति है जो मलिन वस्त्र वाला, दूसरा व्यक्ति है थोड़े थोड़े साफ सुथरे वस्त्र वाला, तीसरा व्यक्ति है बिल्कुल साफ
स्वच्छ ऐसे वस्त्र पहन करके निकला, मगर रास्ते को तुम देखो, रास्ता कैसा अलिप्त है। बस तुम्हें ये बात समझ में आ जाए, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, बस ये अलिप्तता का भाव तुम्हें समझ में आए। मलिन वस्त्र, साफ वस्त्र, पूरी तरह से साफ वस्त्र, ये पर्याय। मलिन पर्याय, आंशिक शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय। इसलिए तो परिपूर्ण मोक्ष, परिपूर्ण मुक्ति, जब मुक्ति की प्राप्ति होती है तब मैं खुश नहीं होता, मैं सुखी नहीं होता, मैं तब भी अलिप्त रहता हूं। ऐसा ये त्रिकाल अलिप्त परमात्मा तत्व, जो इंतजार भी नहीं करता मोक्ष का, ऐसा ये अलिप्त परमात्मा जो त्रिकाल सत्ता रूप ही परिपूर्ण है, यही मैं फिर किसका इंतजार करूं, फिर किस मोक्ष को मैं उपादेय कहूं। जिसका इंतजार करना पड़े उसे मैं उपादेय कैसे कहूं। जिसका इंतजार करना पड़े उसे मैं उपादेय कैसे कहूं, उसे मैं उपादेय कैसे कहूं, जहां एक में अनंत का वास होता हो। ऐसी दशा को भी मैं उपादेय कैसे कहूं, मुझे वह भी नहीं। पहले अनंत परमाणुओं के संग में था, जब देह में था तब ये पुद्गल देह ये अनंत परमाणुओं के संग में था, और अब अनंत सिद्धों के संग में। पहले देह में अनंत परमाणु पहले देह में रहता था। पहले मैं चैतन्य परमात्मा देह में रहता था, अब मैं चैतन्य परमात्मा अनंत सिद्धों के साथ रहता हूं। संसार और मोक्ष यही है कि अनंत परमाणु के साथ कभी और कभी अनंत सिद्धों के साथ। मगर पराया तो है ना, अनंत परमाणु भी पराये हैं और अनंत सिद्धों के साथ ये भी पराये हैं। इसलिए जहां पराये है वह मेरे लिए उपादेय नहीं। मेरे लिए उपादेय तो यही जहां कोई पराया नहीं, जहां परमाणु भी नहीं और जहां पराये परमात्मा भी नहीं, जहां एक ध्रुव चैतन्य सत्ता, जहां दूसरा कोई आ ही नहीं सकता, जहां अनंत सिद्धों के लिए अवकाश नहीं, वहां अनंत परमाणुओं के लिए अवकाश कैसा। ऐसा एक अखंड चैतन्य परमात्मा परम उपादेय है।